नमस्कार, मैं मनोज द्विवेदी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 11 गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.3 के 1 से लेकर के 13 तक के प्रश्नों को हल किया। आज हम लोग प्रश्न 14 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिएगा, आपके सामने प्रश्न नंबर 14 दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x बराबर सिद्ध करना है 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x। इस त्रिकोणमिति जो फलन दिया गया, इस त्रिकोणमिति फलन में हमें यह सत्यापित करना है कि इतने बराबर 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x होगा। जैसा कि अभी तक पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने सीखा कि किसी भी त्रिकोणमिति फलन को सत्यापित करने के लिए उस त्रिकोणमिति फलन का हम वह पक्ष लेते हैं जो सरल होने के साथ साथ सार्थक होता है। तो यहाँ पर इस त्रिकोणमिति फलन को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस त्रिकोणमिति फलन का LHS ले लेंगे। LHS दिया गया है sin 2x प्लस 2 sin 4x और प्लस sin 6x, ये LHS दिया गया। अब हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में दो कोणों के योग तथा अंतर के सूत्र, इसके बाद कल की क्लास में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जब किसी त्रिकोणमिति फलन में दो अलग अलग कोणों की ज्या या दो अलग अलग कोणों की कोज्याएं योग अथवा अंतर में होती हैं, तो हम वहां पर दो कोज्याओं के अथवा दो ज्याओं के योग अथवा अंतर का नियम बना लेते हैं। तो जैसे कि इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है sin 2x, साइन के आगे जो 2x लिखा है ये 2x कोण की निष्पत्ति बन जाएगी। यहाँ पर साइन के आगे 6x लिखा है तो ये भी 6x कोण की निष्पत्ति बन जाएगी। साइन को हिंदी में बोला जाता है ज्या, तो एक ज्या यहाँ पर है और एक ज्या यहाँ पर है। ये दोनों ज्या अलग अलग कोणों की हैं, अलग अलग कोणों की दो ज्या योग में दी गई हैं। तो सबसे पहले इनको हम एक साथ रख लेंगे। sin 2x के साथ हम लोगों ने रख लिया sin 6x। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2 sin 4x, इसको हमने लास्ट में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 2x को c मान लेंगे और ये जो 6x है इसको हमने d मान लिया। हमने किसे c मान लिया, 2x को, क्योंकि किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति के आगे 2x, 3x, 4x, 6x जो भी लिखा होता है वो उस त्रिकोणमिति निष्पत्ति का कोण होता है। तो साइन के आगे 2x लिखा तो ये 2x कोण की निष्पत्ति है और ये 6x कोण की निष्पत्ति है। तो यहाँ पर दो अलग अलग कोणों की ज्याएं योग में दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर दो ज्याओं के योग का नियम बनाना है, इसलिए हमने 2x को c और 6x को d मान लिया। तो ये बन गया sin c प्लस sin d का सूत्र। हम लोगों ने कल पढ़ा कि sin c प्लस sin d का जो सूत्र होता है वो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ये sin c प्लस sin d का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पर इस सूत्र को हम लोग खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin c का मान है हमारा 2x, का मान है 6x बटे 2 इंटू कॉस c का मान है 2x और d का मान है 6x बटे 2। आगे क्या लिखा उसको जो का तो रख दीजिए, 2 sin 4x। अब हम लोग क्या करेंगे, 6x में 2x को यदि जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 8x में 2 का यदि भाग करेंगे तो कितना आएगा, sin 4x इंटू 6x में
2x को घटाएंगे तो माइनस का 4x बचेगा, और इस माइनस के 4x में यदि 2 का भाग करेंगे तो ये बचेगा cos माइनस का 2x, और आगे क्या लिखा, 2 sin 4x लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने देखा कि यहां से लेकर यहां तक हमारा एक पद है, ये प्लस लग गया तो ये हमारा दूसरा पद हो गया। तो इस पूरे त्रिकोणमितीय फलन व्यंजक में 2 पद हैं। इन दोनों पदों में 2 sin 4x यहाँ पर उपस्थित है और 2 sin 4x यहाँ पर उपस्थित है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पदों से 2 sin 4x को कॉमन कर लेंगे। तो हम लोगों ने 2 sin 4x को कॉमन कर लिया। कॉमन मीन्स होता है भाग। तो जब 2 sin 4x का हम इस व्यंजक में भाग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा cos माइनस का 2x, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है 2 sin 4x। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि माइनस थीटा, मैं बराबर पिछली क्लासों में बताते आ रहा हूं कि माइनस थीटा चतुर्थांश को व्यक्त करता है, और चतुर्थांश में केवल और केवल कॉस और सेक हमारा धनात्मक होता, बाकी जितनी भी निष्पत्तियां होती हैं ये माइनस थीटा में क्या होती, ऋणात्मक। तो जैसे कि कॉस माइनस थीटा, तो ये कॉस माइनस थीटा में कॉस हमेशा क्या होता, धनात्मक, तो ये प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। अब क्या होगा, अब एक नियम आपको याद करना होगा। देखिएगा cos 2a के अगर बात करें, cos 2a के 4 सूत्र होते हैं। किस तरीके से याद करेंगे, cos 2a का एक सूत्र होता है cos और sin के पदों में, cos स्क्वायर a। ये सूत्र याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाली जो एक्सरसाइज होंगी जिनमें इन त्रिकोणमितीय फलनों में जितने भी सूत्रों का प्रयोग हुआ, कहीं ना कहीं किसी न किसी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि cos 2a के 4 सूत्र होते हैं। याद कैसे करें, एक सूत्र होता है cos और sin के पदों में, जिसे कहेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक सूत्र होता है केवल cos के पदों में, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का केवल cos के पदों में सूत्र 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसी प्रकार से cos 2a का एक सूत्र होता है sin के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। एक सूत्र होता है cos 2a का tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये cos 2a के 4 सूत्र होते हैं। एक होता है cos और sin के पदों में, एक होता है केवल cos के पदों में, एक होता है केवल sin के पदों में, और एक होता है tan के पदों में। इन सूत्रों की अलग अलग भूमिका है। किस सूत्र का कहां पर प्रयोग किया जाए ये सूत्र पर निर्भर करता है, प्रश्न पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सूत्र का अपना अलग अलग जगह प्रयोग होता है, तो इसलिए हमें प्रत्येक सूत्र को याद करना होगा। याद करने के लिए हमने आपको तरीका बताया कि हम लोग किस प्रकार से याद करेंगे। याद करने का ढंग यही है कि cos 2a का एक सूत्र है cos और sin के पदों में, एक सूत्र है cos के पदों में, एक सूत्र है sin के पदों में, एक सूत्र है tan के पदों में। इस प्रकार से हम cos 2a के सूत्रों को याद कर सकते हैं। तो cos 2a के कितने सूत्र होते हैं, 4। तो यहां ध्यान दीजिए, यदि इस x को हम a मान लें तो ये cos 2a बन जाएगा। अब एक रूल मैं यहां पे बताऊंगा कि cos 2a के साथ कभी भी एक आए, ये कभी साथ नहीं रह सकता। करना क्या होगा, यदि cos 2a के साथ यदि 1 आता है तो cos 2a का हम ऐसा सूत्र प्रयोग करेंगे कि ये 1 यहां से हट जाए, क्योंकि cos 2a के साथ 1 नहीं रह सकता। अर्थात हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, cos 2a का ऐसा सूत्र प्रयोग करेंगे जिससे कि ये 1 हट जाए। तो यहाँ पे cos 2a के केवल 2 सूत्र ऐसे है, एक होता है cos के पदों में,
एक होता है साइन के पदों में। तो cos 2a का ऐसा सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे जिससे ये 1 कट जाए। तो कौन सा होगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और आगे लिखा है प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 sin 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। ध्यान दीजिए, यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, 4 sin x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने प्रूव कर लिया। और ये हमने जो फॉर्मूले यहाँ पर आपको बताए, इन फॉर्मूलों को भी हमें याद करना होगा। बिना फॉर्मूलों को याद किए हम लोग इन प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, cos 2a के 4 सूत्र पढ़े। याद किस ढंग से करेंगे, cos 2a का cos और sin के पदों में सूत्र क्या है, cos 2a का cos के पदों में सूत्र क्या है, और cos 2a का tan के पदों में सूत्र क्या है। इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न 15 की। प्रश्न 15 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x बराबर, हम लोगों को सिद्ध करना है cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x, ये हमको सिद्ध करना है। sin 5x माइनस sin 3x, ये चीज सिद्ध करनी है। हमने देखा कि इस त्रिकोणमितीय फलन का जो दायां पक्ष है और इस त्रिकोणमितीय फलन का जो बायां पक्ष है, दोनों एक ही फॉर्मेट में दिए गए हैं। जब दोनों का रूप एक जैसा है तो ऐसी स्थिति में हमें इस त्रिकोणमितीय फलन को सत्यापित करने के लिए पहले तो इसका बायां पक्ष हल करना, का दायां पक्ष हल करना होगा। अब यदि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को हल करने पर दोनों पक्षों के मान यदि समान आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिकोणमितीय फलन सत्यापित हुआ। तो पहले हम इसका LHS ले लेते हैं। सबसे पहले इसका LHS लिया, क्या दिया गया, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। सीधे सीधे रूल बन गया कि जब किसी त्रिकोणमितीय फलन में दो अलग अलग कोणों की ज्या योग में दी हो तो दो ज्याओं के योग का नियम बन जाएगा। तो इस 5x को c और इस 3x को d मान लेंगे तो ये बन जाएगा साइन c प्लस साइन d का सूत्र। और हमने अभी अभी बताया कि साइन c प्लस साइन d का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c का मान है 5x, d का मान है 3x बाई 2। ये हमने सूत्र खोल लिया। अब त्रिकोणमिति का नियम ये भी है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि किसी भी त्रिकोणमिति फलन में tan या cot दिया गया हो तो tan और cot को हमेशा sin और cos के पदों में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो cot को भी कर देंगे cos 4x बटे sin 4x। 5 और 3 8x और 8 में 2 का भाग करेंगे sin 4x। 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 2 से 2 कट जाएगा केवल cos x। sin 4x से sin 4x कट गया तो क्या बचा हम लोगों के पास, 2 cos 4x इंटू cos x। तो जब LHS हल किया तो ये आया। अब इसी प्रकार से इस त्रिकोणमिति व्यंजक का RHS सॉल्व करते हैं। RHS दिया गया cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। फिर वही नियम बन गया, इस त्रिकोणमिति फलन में
दो अलग अलग कोणों की ज्या अंतर में दी गई है। इस त्रिकोणमितीय फलन में दो अलग अलग कोणों की ज्या अंतर में दी गई हैं, इसलिए यहाँ दो ज्याओं के अंतर का नियम साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या है? 2 cos सी का मान 5x प्लस डी 3x बटे 2 इंटू साइन सी का मान है 5x माइनस डी का मान है 3x बाई 2। ये हमने सूत्र खोल दिया। अब अभी मैंने कहा ऊपर कि जब किसी त्रिकोणमितीय फलन में tan या cot दिया गया हो तो tan और cot को हमेशा sin और cos के पदों में बदल देते, तो cot को बदल देंगे cos x अपॉन sin x में। आगे देखिए 2 cos 5x ये लिखा, 3x ये लिखा, 5 और 3 8x हो जाएगा और 8 में 2 का भाग करेंगे 4x इंटू 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा sin x। sin x ऊपर sin x नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 cos 4x इंटू cos x। ध्यान दीजिए LHS को हल करने पर भी यही आया, RHS को हल करने पर भी यही आया। तो जब LHS और RHS जब बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि यह त्रिकोणमितीय व्यंजक हमारा सत्यापित हो गया। जब किसी त्रिकोणमितीय फलन को हल करने पर LHS और RHS जब बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि यह त्रिकोणमितीय फलन हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न यहां पर प्रश्न 16 दिया गया है। प्रश्न 16 दिया गया है, क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 9x माइनस cos 5x बटे sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस sin 2x बटे cos 10x, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस त्रिकोणमितीय फलन को सिद्ध करने के लिए हम इसका LHS ले लेते हैं। LHS में दिया गया cos 9x माइनस cos 5x बटे sin 17x और माइनस के sin 3x। इस त्रिकोण में सत्यापित करने के लिए हमने इस त्रिकोणमितीय फलन का LHS ले लिया। अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ अंश तथा हर में दो अलग अलग कोणों की कोज्याएं अथवा ज्याएं अंतर में दी गई हैं, तो सीधे सीधे सूत्र बन गया दो ज्याओं के अंतर का नियम और दो कोज्याओं के अंतर का नियम। इसे हम लोग मान लेंगे C, इसे हम लोग मान लेंगे D, तो ये बन गया cos C माइनस cos D। क्या होता सूत्र? 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। नीचे किसका सूत्र बन जाएगा? साइन C माइनस साइन D, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। क्या हो जाएगा? 2 साइन 9x में 5x जोड़ दो 14x और 14 में 2 का भाग कर दो 7x। 9 में से 5 घटाओ ऋण के 4, 2 का भाग किया साइन ऋण के 2x। नीचे ध्यान दीजिए 17 3 20 में 2 का भाग किया 10x। 17 में 3 घटाए 14, 14 में 2 का भाग किया साइन 7x। इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। साइन माइनस थीटा में साइन ऋणात्मक होता, ऋण बाहर आ गया। लो ये आपका प्रूफ हो गया। इतने आसान प्रश्न थे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 17 है
जिसे हम लोग हल कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 के बाद प्रश्न नंबर 18 भी इसी प्रकार से है, प्रश्न नंबर 19 भी इसी प्रकार का है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर, यानी 20 तक के प्रश्न एक समान हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो प्रश्न नंबर 21 यहाँ पर क्या दिया गया उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर जो 21 दिया गया है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटे में दिया गया है 4x sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x बराबर हमको सिद्ध करना है cot 3x। अब ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। लॉजिकल क्या है, पहले तो इसे प्रूव करने के लिए हम इसका LHS लेते हैं। LHS दिया गया है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटे sin 4x प्लस का sin 3x और प्लस का sin 2x। जिस प्रकार से प्रश्न दिया गया है अगर उसी प्रकार से हमने इसको हल कर दिया तो निश्चित हम लोग इस सवाल को गलत कर लेंगे। अब लॉजिक ये समझना होगा, अभी तक के जितने भी प्रश्न पढ़े उनमें या तो दो अलग अलग कोणों की कोज्या होती थी या दो अलग अलग कोणों की ज्या योग में होती थी या अंतर में, लेकिन यहाँ दो अलग अलग कोणों की कोज्याएं, यहाँ दो नहीं है, यहाँ अलग अलग कोणों की 3 कोज्या हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो जब किसी त्रिकोणमिति फलन में अलग अलग कोणों की ज्याएं 2 से अधिक हैं, जब किसी त्रिकोणमिति फलन में 2 से अधिक ज्याएं या 2 से अधिक कोज्याएं योग या अंतर में दी गई होती हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्रिक सवाल को हल करने का तरीका RHS से मिलता है। लोग क्या करते हैं, ऐसी दो ज्याओं का या ऐसी दो कोज्याओं का समूह बनाएंगे जिनके कोणों को जोड़कर और उसमें 2 का भाग देने पर, जिनके कोणों को जोड़कर अथवा कोणों को घटाकर और उसमें 2 का भाग देने पर वह कोण आना चाहिए जो हमें प्राप्त करना है। हमें क्या लाना, 3x। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 2 कोणों को जोड़ेंगे, मतलब ऐसी 2 कोज्याओं को एक साथ रखेंगे जिनके कोणों को जोड़कर या कोणों को घटाकर और उसमें 2 का भाग देने पर ये कोण आ जाए। तो ध्यान दीजिए 4 और 3 7 में 2 का भाग करेंगे 3.5 आएगा दशमलव में, 4 में 3 घटाएंगे 1, 3x फिर भी नहीं आया। तो 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग किया 3 आ जाएगा, 4 और 2 6, 2 का भाग किया 3। तो ऐसी 2 कोज्याओं का या ऐसी जिनके कोणों को जोड़कर अथवा घटाकर और उसमें 2 का भाग देने पर वह कोण प्राप्त हो जाए जो हमें प्राप्त करना है। तो यहां बना लीजिए ग्रुप, cos 4x के साथ cos 2x रख लिया। अब हमारे पास क्या बचा, cos 3x से लास्ट में रख दिया। वही क्रिया नीचे करिए, sin 4x के साथ sin 2x को रखा, sin 3x को बाद में रख दिया। अब इन दोनों का सूत्र बना लीजिए, cos c प्लस cos d क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, c माने 4x, d माने 2x बटे 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, cos 3x को जीव का तो रख दिया, पूरे के बटे में sin c प्लस sin d क्या होगा, 2 sin c माने 4x, d माने 2x बटे 2 इंटू cos c माने 4x और d माने 2x। से पहले देखिएगा
हम लोगों को सूत्र याद करना होगा। अब cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d का जब सूत्र ही पता नहीं है तो क्या हल कर सकते? नहीं कर सकते। अब 4x में 2x जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 6x। 6 में 2 का भाग किया कितना हो गया? 3x। 4 में से 2 घटाओ, 2 बचा, 2 का भाग किया, x अकेला बचा। आगे लिखा cos 3x बटे में 4 और 2 6, 2 का भाग किया 3x हो गया। 4 में से 2 घटाया 2 और 2 में 2 का भाग किया तो 2 कट गया, x बचा। आगे लिखा sin 3x। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, एक पद ये और एक पद ये, इन दोनों पदों में cos 3x उपस्थित है तो cos 3x को इन दोनों पदों से क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। कॉमन माने भाग, भाग दिया तो ये कट गया, 2 cos x बचा। भाग दिया तो क्या हुआ? 2 cos x बचा। तो यहां पे भाग दिया तो क्या बचा? 2 cos x प्लस कितना बचा? 2 cos x। और यहां पर क्या बचा? प्लस का 1। जब cos 3x का इसमें भाग किया ये कट गया तो बचा 2 cos x, यहां बचा 1। नीचे भी देखिए ध्यान से, दोनों पदों में sin 3x उपस्थित है तो दोनों पदों से sin 3x को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। कॉमन माने भाग, और जब भाग दिया, कॉमन माने भाग होता है, तो जब भाग दिया तो sin 3x का भाग जब इसमें देंगे तो sin 3x कट जाएगा, क्या बचेगा? और प्लस यहां बचेगा 1। ये समान कट गया। cos बटे sin क्या होता है? cot 3x। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना लगी हो तो डिसलाइक करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।